चलिए तो इसको थोड़ा सा करते हैं। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैलिटी। क्या निकालना है हमें? कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट। तो एक अगर रफ डायग्राम बना सकते हो आप केमिस्ट्री में और फिजिक्स में तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। कैलकुलेट द मोलैलिटी निकालनी है ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग पोटेशियम कार्बोनेट। क्या फॉर्मूला होता है पोटेशियम कार्बोनेट का? K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या इसमें सॉल्वेंट की बात करी गई है? नहीं। तो बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे? क्या है? वाटर आपका क्या है? सॉल्वेंट है। तो ये एक्वा सॉल्यूशन होगा आपका। आपको इसमें दे रखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और आपको यहाँ दे रखा है वॉल्यूम ऑफ, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से? मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको मोलैलिटी चाहिए। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का मास नहीं, इस फॉर्मूले से सॉल्यूशन का मास आएगा। डेंसिटी और वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में से आप मास ऑफ सॉल्यूट घटा देना, तो क्या बचेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या समझ में आ गया? फिर मोलैलिटी के फॉर्मूले में आप रख दोगे, ठीक है। चलो इसको करते हैं। तो कैसे करोगे? सबसे पहले मास ऑफ K2CO3 रख दो। कितना है? 20.7 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। मास ऑफ K2CO3 हो गया। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मोल्स निकालने हैं तो मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। चलो मोलर मास बताओ K2CO3 का। K का मास कितना होता है? K का कितना होता है? तो ये थोड़ा याद होना चाहिए आपको, है ना। देखो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 3 जा 48। कार्बन का कितना होता है? 12। तो टोटल कितना हो गया? 60 हो गया। और K का कितना होता है? 39 होता है। 39 होता है K का। तो K2 का मतलब कितना हो जाएगा? 18 का 1 to 8 3 जा 6 6 7 78। 60 में 78 जोड़ो। तो आपको बस ये याद होना चाहिए K का क्या होता है। तो K का कितना होता है? 39। तो निकाल लोगे? तो कितना आ गया? 138। इतना ग्राम पर मोल आपका मोलर मास हो जाएगा। फिर आप मोल्स निकाल देना। तो मोल्स ऑफ K2CO3 कितना आएगा? 20.7 अपॉन 138। तो इसको आप थोड़ा सॉल्व करिएगा। तो 2 डेसिमल प्लेस तक अगर निकाल सकते हो तो बढ़िया रहेगा। तो 0.15 मोल आएगा। मैथ्स अच्छी है तो आप फटाफट कर लोगे, ठीक है। चलिए मोल्स निकल गए। अब आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा, क्योंकि प्लान ऑलरेडी हमारा बन चुका था क्या करना है हमें। तो मास ऑफ सॉल्यूशन से आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आने वाला है, ठीक है। चलिए तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1 ग्राम पर मोल, ठीक है। इनटू वॉल्यूम कितना दे रखा है? 500। सॉरी डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1 ग्राम पर ml, ठीक है। और वॉल्यूम कितना दे रखा है? 500 ml। मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में आ जाएगा। कितना आया? 500 ग्राम। देयरफॉर मास या अमाउंट ऑफ क्या? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? वाटर। तो सॉल्वेंट लिख सकते हो या फिर वाटर लिख सकते हो। कितना हो जाएगा? 500 ग्राम में से कितना ग्राम था? 20.7 ग्राम था। कौन? सॉल्यूट। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 479.3। इतना ग्राम आ गया। इसके बाद आपको क्या निकालना था? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ऐसे लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में होना चाहिए? केजी में। अगर ग्राम में है तो किससे डिवाइड करोगे? 1000 अपॉन 1000 से। तो मास कितना आया मोल सॉल्यूट का? 0.15। मास कितना आया था? 479.3 ग्राम है। तो डिवाइडेड बाय 1000। तो 1000 कहाँ चले जाएगा? न्यूमरेटर में, ठीक है, क्योंकि जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.313
मोल पर केजी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.313 मोलल। हाँ चलिए अब हम इस सवाल को करने वाले हैं। तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्लान, फिर हम करेंगे, ठीक है। हाँ तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए तो सबसे पहले क्या दे रखा है, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है, CH3COH। इसके ग्राम्स दे रखे हैं, मास दे रखा है इसका। इज डिजॉल्व इन बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला पता है, C6H6। तो सॉल्वेंट क्या हो गया, बेंजीन। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये एनसीईआरटी का सवाल भी है। तो मोलैलिटी के लिए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो ग्राम दे रखा है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास निकाल सकते हो। फिर उसके बाद आपको सॉल्वेंट का क्या चाहिए, मास चाहिए। वो आपको ऑलरेडी दे रखा है 75 ग्राम, डिवाइडेड बाय 1000 कर लोगे तो क्या निकल जाएगा। चलो इसको कर लो, रफली आंसर निकाल सकते हो मेरे लिए, ठीक है। तो किसकी ज़रूरत है, मोलर मास निकालो मेरे को। चलो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मोलर मास ऑफ CH3COH। एग्जाम में ये नहीं बनाना है, हाँ, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे आपका कितना है, 2.5 ग्राम दे रखा है इथेनोइक। ये कितना दे रखा है, 75 ग्राम, है ना। ये सॉल्यूशन है पूरा। तो मोलर मास कितना आएगा, 2 C है तो 12 2 24, और 2 आपके क्या हैं, तो इनको थोड़ा करो। तो 2 C हैं तो 12 2 20, तो कितना आ रहा है, 60 ग्राम आ रहा है, ठीक है, पर मोल। तो मोल्स निकल जाएंगे। मास दे रखा है 2.5 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है 60 CH3COH का। तो ये कितना आएगा, थोड़ा सॉल्व करिएगा इसको, 0.0417 मोल आएगा, ठीक है। इसके बाद जब मोल्स निकल गए तो अब आपकी क्या बारी है, ये मोलैलिटी में ज़रूरत है तो इसको भी लिख लिया 75 ग्राम। देयरफॉर मोलैलिटी, चलो इसको रफली निकाल सकते हो। तो मोलैलिटी क्या होगी इस सॉल्यूट की, सॉल्यूशन में, तो इसके मोल्स CH3COH, इसके मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट या फिर मास ऑफ बेंजीन, किस में होना चाहिए, केजी में। चलिए मोल्स कितने हैं, 0.0417 डिवाइडेड बाय मास है 75, किन ग्राम में है, केजी में चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 75 को 1000 से डिवाइड करो और 1000 न्यूमरेटर में चले जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0. कोशिश करो 556 मोलर आना चाहिए, ठीक है, 0.556। इतना ही आ रहा है, चलो बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोल फ्रैक्शन। अभी तक कौन कौन सी चीज़ों में हमने डिस्कशन किया है कंसंट्रेशन टर्म्स में, क्या क्या था, मास परसेंट, है ना, और उसके बाद क्या था, उसी में हमने वॉल्यूम परसेंट भी पढ़ लिया था। फिर उसके बाद क्या आया था, मोलैरिटी, फिर आया मोलैलिटी, और अब आ गया आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में किस किस के मोल्स आ जाएंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल्स
आ जाएंगे विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन में जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा और इसको डिनोट करते हैं किससे? काई से। किससे डिनोट करते हैं? काई से। ठीक है, तो काई इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। सपोज एक सॉल्यूशन में ले रहा हूं, एक सॉल्यूशन ले लिया, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी। ये आपका एक सॉल्यूशन दे रखा है, ये दो कंपोनेंट्स हैं। अगर मेरे को काई निकालना है, लेट से मैं एक और चीज़ मान लेता हूं, इसके मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में ए कंपोनेंट के Na, और बी के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं? लेट से Nb। तो काई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर ए कंपोनेंट के मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? Na प्लस Nb। सिमिलरली अगर आपको निकालना है काई बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ, काई से डिनोट करते हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स ले लो डिवाइडेड बाय किसके मोल्स? सॉल्यूशन में जितने भी मोल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपका क्या बन जाएगा? मोल फ्रैक्शन किसका? गॉट इट? ये दोनों के मोल फ्रैक्शन हो गए, दोनों कंपोनेंट्स के। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इसके बाद मोल फ्रैक्शन की यूनिट्स नहीं होती है, क्योंकि मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल क्या होगा? मोल डिवाइडेड बाय मोल, मोल मोल कैंसिल, तो ये क्या होगा? यूनिटलेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे दो कंपोनेंट्स ए एंड बी, लेट्स से दिस इज अ बाइनरी सॉल्यूशन है। तो अगर आपने कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन लिखे और कंपोनेंट बी के भी मोल फ्रैक्शन लिखे और दोनों को आपने सम करा, तो कंपोनेंट ए के कितना होता है? Na अपॉन Na प्लस Nb, और कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb। अभी मैं बाइनरी सॉल्यूशन का केस ले रहा हूँ। अगर आप एलसीएम ले लो, कितना आएगा? Na प्लस Nb, ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस Nb। क्यों? ओके, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक सेकेंड, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आया? काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। तो यानी कि अगर दो ही कंपोनेंट है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना आएगा? 1। अगर 10 कंपोनेंट है, 10 के कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आएगा? यूनिटी 1। क्या समझ में आ रहा है? अगर आपको लेट से काई ए पता है, तो आप काई ए पता है तो आप काई बी निकाल सकते हो, और काई बी पता है तो काई ए निकाल सकते हो। जैसे काई ए प्लस काई बी 1 होता है, तो काई बी इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस काई ए, या काई ए कितना हो जाएगा? 1 माइनस काई बी। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी पता हो तो दूसरा आपका पता लगाया जा सकता है। क्या ये चीज़ समझ में आई आपको? ये रिलेशन भी आपके काम आ सकता है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज, जो मोल फ्रैक्शन होता है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मोल क्या होता है? टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता। मोल क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, और मास टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए मोल भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। सो मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड इज यूनिटलेस। इसकी यूनिट भी नहीं होगी, मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल से मोल की यूनिट कैंसिल, तो बचा ही कुछ नहीं, एंड इट इज यूनिटलेस। क्या समझ में आया? चलिए अब ऐसा है, एक और सवाल है, इसको करते हैं। ठीक है, अभी कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% C2H6O2 बाय मास। तो
तो यहाँ मास परसेंट दिए है। अगर अच्छा ये बताओ यहाँ सॉल्वेंट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वाटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपका सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। तो मास परसेंट आपको दे रखा है कितना, 20%। तो ऑब्वियस ही बात है, तो वाटर का कितना परसेंट होगा सॉल्यूशन में, 80%, और है ना। समझ में आ रहा है? अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। और आपका सॉल्यूट C2H6O2 दैट इज इथाइलिन ग्लाइकॉल है। ठीक है, चलो 20% का पहले मीनिंग निकालते हैं। 20% C2H6O2 बाई मास मीन्स, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब क्या है, 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 इज प्रेजेंट इन, मास बाय मास परसेंट होता है। ऊपर किसका मास होता है, सॉल्यूट का, और नीचे किसका मास होता है, सॉल्यूशन का। तो 20 ग्राम C2H6O2 किसमें प्रेजेंट होगा, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या समझ में आया, समझ में आ रहा है? तो अब आपका सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, 100 ग्राम। सॉल्यूट का मास कितना हो गया, 20 ग्राम। लेट से सॉल्यूशन आपने 100 ग्राम ले लिया, 200 भी ले सकते हो, 1000 ग्राम भी ले सकते हो, 1 लाख ग्राम भी ले सकते हो। उसी के प्रपोर्शन में आपका मास ऑफ क्या आ जाएगा, सॉल्यूट आ जाएगा। 100 में 20 ग्राम हो जाएगा 20%, 200 में कितना हो जाएगा 40 ग्राम। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कितना ग्राम सॉल्यूशन लेना चाहते हो। 20% में मैंने ले लिया, लेट से 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो 20 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। तो आपको मास पता चल गया। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको मास पता होना चाहिए, दैट इज 20 ग्राम हो गया सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या इसका मोलर मास निकाल सकते हो, चलो इसको निकालो। ठीक है, फॉर्मूला है C2H6O2। तो आपको निकालना है सबसे पहले मोलर मास, मोलर मास ऑफ C2H6O2। तो C2 है 12 2 जा 24, हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे 6 × 1, और ऑक्सीजन 16 × 2। तो कितना आ रहा है बेटा, बिल्कुल 62 ग्राम पर मोल आ रहा है। अब मोल्स निकालना है आपको। तो मोल्स ऑफ इस कंपोनेंट के C2H6O2 कितने हो जाएंगे, 20 ग्राम दे रखा था, डिवाइडेड बाय 62, कितना आएगा लगभग 0.322 मोल। ठीक है, इसके बाद हम क्या करना है, हमें मोल्स निकालने हैं। किसके, वाटर के भी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है मोल फ्रैक्शन निकालना आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन। तो आपको टोटल मोल्स भी चाहिए होंगे। तो मोल फ्रैक्शन टोटल मोल्स के लिए आपको सॉल्वेंट का मोल भी चाहिए, इसलिए हमें किसका मोल्स निकालना पड़ रहा है, वाटर का। क्योंकि कुछ नहीं अगर दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, सॉल्वेंट, वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे, कितना हो जाएगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 20 ग्राम आपका सॉल्यूट है, तो 80 ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाय मोलर मास H2 का कितना होता है, 18 होता है। कितना आएगा ये, 4.444 मोल। क्या चीज़ समझ में आई? अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, काई से डिनोट करते हैं। तो सॉल्यूट कौन सा सॉल्यूट है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है। चलो कैसे लिखोगे इसका, नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स आए थे इसके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इन दोनों को जोड़ दोगे। तो ये लगभग कितना आएगा, आप थोड़ा सॉल्व करो, मेरे को बताओ। फिर दूसरा मोल फ्रैक्शन वाटर का भी चाहिए, तो 4.444 डिवाइडेड बाय 0.322 प्लस 4.444। ओके, रफली निकालना। हाँ, 0.068 आ रहा है, और ये आएगा 0.932। अच्छा, एक चीज़ याद रखा, अगर एक चीज़ भी आपकी आ गई तो दूसरी जो है वो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 से माइनस कर दो, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, तो 1 माइनस ग्लाइकॉल का घटा दो।
काई ऑफ ग्लाइकॉल, दैट इज़ 1 माइनस 0.068, तो वो भी कितना आएगा 0.932 ही आएगा। क्या समझ में आया आपको? तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, या तो ऐसे निकाल दो, ज़्यादा मेहनत करनी है, नहीं तो कम मेहनत करनी है 1 से घटा दो इसको। क्या समझ में आया आपको? चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसको करिए। आप एक रफ बना सकते हैं डायग्राम। 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास भी दे रखा है, थैंक यू, मेहनत बच गई। आर डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ सीधे सीधे आपको वाटर ही दे दिया है। कैलकुलेट द मोलैलिटी, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे, है ना। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो दोनों के ही नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। समझ में आ रहा है? ग्लूकोज एंड वाटर, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो इसको करते हैं, आप देखना। तो पहला आपको मोलैलिटी चाहिए, तो पहले के लिए हम काम करते हैं। यहाँ देखना, कहीं अगर मैं गलत करता हूँ तो आप मेरे को चेक करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? मास ऑफ ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। कितना दे रखा है? 2.82 ग्राम, दैट इज गिवन। फिर आपको चाहिए होगा क्या? मोल्स निकालना है, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या क्या होगा फॉर्मूला? मास अपॉन मोलर मास, तो 2.82 डिवाइडेड बाय 182 कितना आ जाएगा? इसको ऐसे ही रहने दो, गॉट इट। फिर अब है मास ऑफ वाटर, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे क्या निकालना है? मोलैलिटी। तो मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है? 30 ग्राम। आप सीधे सीधे आप क्या करोगे? फॉर्मूले में रख दोगे मोलैलिटी के, ठीक है। चलिए, हाँ सब कुछ लिख ही दिया हमने यहाँ पे। चलिए, तो मोलैलिटी विल बी इक्वल टू क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज ग्लूकोज अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर। किस में चाहिए? केजी में चाहिए। चलिए रख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2.82। मास ऑफ वाटर कितना है? नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मास लिख दिया मैंने, कितना है? 2.82 अपॉन 180 इंटू मास ऑफ वाटर कितना है? 30, लेकिन ग्राम में डिवाइडेड बाय 1000। 1000 कहाँ चले जाएगा? न्यूमरेटर में, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.522 m, ठीक है। इसको घर में ट्राई कर लेना, ये मैथ्स, जो मैथ्स का ये पोर्शन है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कंसेप्ट में ही मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो हमारा क्या हो गया? ये मोलैलिटी। अब है मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो बी पार्ट में क्या मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? ओके, तो डू योर सेल्फ, मैं सिर्फ आंसर लिख देता हूँ, गॉट इट। तो आपको मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.009, एंड मोल फ्रैक्शन वाटर का भी निकालना होगा, वो 1 में से इसको घटा देना, 0.991, ठीक है। ये आप कर लोगे। कैसे करोगे? तरीका क्या है? मोल फ्रैक्शन निकालना ग्लूकोज का, तो दोनों के मोल्स पता होने चाहिए। तो मोल्स ग्लूकोज के तो पता हो गए, अब मास ऑफ वाटर पता है डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो इसके मोल्स आ गए। तो अगर ग्लूकोज का चाहिए तो इसके मोल्स डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, और वाटर का चाहिए तो इसके मोल्स, वाटर के मोल्स डिवाइडेड बाय दोनों के मोल्स का सम, ठीक है। चलिए, स्पेस ही नहीं बचा, नहीं तो यहीं कर लेते, तो ज़्यादा ही बड़ा बड़ा लिख दिया, है ना। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट, यू हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर है, वाटर ही वाटर है, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है? इसमें सॉल्यूट क्या है? वाटर ही है। सॉल्वेंट क्या है? वाटर ही है। तो वाटर ही है, वाटर वाटर में है, तो वाटर के वो निकाल सकते हो मोल्स, ठीक है। देखो आपको डेंसिटी दे रखी है, किसकी? वाटर की। हाँ, तो डेंसिटी आपको दे रखी है, तो यहीं से आपको पता चल गया कि 1 ml वॉल्यूम जो वाटर है उसमें कितना ग्राम होगा? 1 ग्राम। अच्छा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास वाटर का पता है 18 होता है। मास कितना ले लोगे आप? ऐसा करो, वॉल्यूम आप 1 लीटर ले लो, उससे फायदा ये होगा ना, क्योंकि आपको मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए होता है। अगर आप 1 ही लीटर ले लोगे तो 1 रखने की जरूरत पड़ेगी, है ना।
तो लेट से वॉल्यूम आपका कितना मान लिया आपने? 1 लीटर। हाँ 1 लीटर मान लिया, ठीक है। तो आपको पता है कि डेंसिटी आपको दे रखी है, गॉट इट। तो मास ऑफ आपने ले लिया 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml ऑफ वाटर। आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, 1 लीटर लो, 500 ml ले लो, 100 ml ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ml भी ले सकते हो। लेकिन वो वॉल्यूम में जब लीटर में लिखना होगा तो ml को डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे, बात वही पड़ेगी, है ना। चलिए, तो मैथ्स को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सीधे 1 लीटर वाटर का क्या कर रहा हूँ, मास ले रहा हूँ। तो 1 लीटर वाटर का मास कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, गॉट इट। वॉल्यूम कितना देर का है? मैंने 1 लीटर ही मान लिया, दैट इज 1000 ml, क्योंकि ग्राम पर ml में है डेंसिटी, तो ml में ही लेना पड़ेगा मेरे को वॉल्यूम। 1000 इंटू डेंसिटी कितनी है? 1, तो ये कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम आ गया। तो अब आपके मोल्स निकल जाएंगे क्या? तो मोल्स ऑफ वाटर, पानी के ही सॉल्यूशन में पानी है, कितने मोल्स हो जाएंगे? तो मास आपका 1 लीटर वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 18, कितना आ जाएगा? 55.55 मोल। ये वैल्यू हमेशा याद रख लो, 1000 डिवाइडेड 18 हमेशा 55.55 आता है, ठीक है ना। देयरफॉर मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है वाटर के? सारे के सारे पानी के ही मोल्स हुए हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स। तो मोल कितने हो गए? 55.55 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, इन लीटर होना चाहिए सीधे, तो ये आपका क्या आ गया? 55.55 मोल पर लीटर, या कैपिटल है। क्या समझ में आ गया आपको? हाँ, तो ये सिंपल सा है, ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक और सवाल कर लेते हैं, इसे ट्राई करना है, ठीक है। कैलकुलेट द इसके नीचे एक और क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मिथेनॉल इन 5 लीटर ऑफ इट्स 2 मोलर सॉल्यूशन। आपको मोल्स ऑफ मिथेनॉल निकालना है जो कि सॉल्यूट होगा इन 5 लीटर ऑफ इट्स 2m या 2 मोलर सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी आपको दे रही है 2m, ठीक है, स्मॉल m। तो यानी कि आपका सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर बाय डिफॉल्ट। इफ इट्स डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन आपको दे रही है, क्या दे रही है डेंसिटी? 0.981 इतना दे रखा है। मोलर मास भी आपको दे दिया मिथेनॉल का, वेरी गुड। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, मास निकाल देना है, क्योंकि आपको डेंसिटी दे रखी है। यहीं से दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, क्या चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए कि वॉल्यूम भी दे रखा है, डेंसिटी भी दे रखी है, तो क्या निकल जाएगा? सॉल्यूशन का मास। तो मास ऑफ 5 लीटर सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 5 लीटर इंटू 0.981 kg पर लीटर, लीटर में ही लेना था, समझ में आ रहा है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा? 4.905 kg। इसको हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं, 4905 ग्राम। क्या समझ में आया आपको? अब हम ऐसा करेंगे, मास निकालेंगे 2 मोलर सॉल्यूशन का, ठीक है। अब देखो 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर आपने सॉल्यूशन का मास सॉल्वेंट का मास 1 किलो मान लिया, तो उसमें कितने मोल्स होंगे? 2 मोलर में 2 मोल्स होंगे, क्योंकि मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब 2 मोलर है तो नंबर ऑफ मोल्स अगर 2 मान लिया, तो मास और आपने 1 मान लिया, तो 2/1 कितना आएगा? 2। तो 2 मोलर में आप मास ऑफ सॉल्वेंट कुछ भी मान सकते हो, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 1000 किलो, आपकी चॉइस है। लेकिन सबसे बेस्ट क्या रहेगा? 1 kg मान लो, है ना। तो मैथ्स बहुत सिंपल हो जाएगी। तो मास ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? अगर आपने कितना माना है मास? 1 किलो सॉल्वेंट का, ठीक है। तो आप तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे सॉल्यूट के? 2। तो सॉल्यूशन का मास किसकी वजह से होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट आपने कितना माना है? पानी 1 किलो, यानी कि 1000 ग्राम,
ठीक है, प्लस आप सॉल्यूट, उसके हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, हमें उसका मास चाहिए ना, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास निकालने के लिए मोल्स को मोलर मास से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। क्या समझ में आई ये बात? तो 2 इंटू मोलर मास कितना है, थैंक यू बोलो क्योंकि पहले दे रखा है 32 इतना ग्राम। तो 2 मोलर सॉल्यूशन का मास आपको पता चल गया, कितना आ जाएगा 1000 प्लस 64 दैट इज 1064 ग्राम। क्या समझ में आया आपको? चलिए अब देखो, अगर आपको यहां दिख रहा होगा इतना ग्राम किसका है मास, 2 मोलर सॉल्यूशन का, तो इतने ग्राम में कितना ग्राम मिथेनॉल होगा, 1064 ग्राम में कितना ग्राम मिथेनॉल है ना, सॉरी 1064 ग्राम में कितने मोल्स हैं, क्योंकि आपको मोल्स निकालना है, सॉरी ग्राम नहीं निकालना, मोल्स निकालना ना। तो नाउ अब सिंपल कंपैरिजन, 1064 ग्राम में ऑफ सॉल्यूशन में दैट कंटेन्स कितना मोल, 2 मोल मिथेनॉल, है ना। अब आपके पास 5 लीटर का सॉल्यूशन था, तो 5 लीटर के सॉल्यूशन का मास कितना होगा, 4905 ग्राम होगा। अभी सॉल्यूशन कितना हो गया, ज्यादा हो गया कि कम, ज्यादा हो गया, तो उसमें मोल्स ज्यादा होंगे कि कम, ज्यादा हो जाएगा, क्यों, तो ये हो जाएगा क्या, 2 डिवाइडेड बाय 1064 यूनिटरी मेथड इंटू 4905 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 9.22 मोल आ रहा होगा। क्या चीज़ समझ में आई? तो यहाँ पे क्या अप्रोच थी हमारी, सिंपल था, आपको ये पता कर लो कि 2 मोलर सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूट का जो सॉल्यूशन है वो कितना है, 2 मोलर है। पहले हमने निकाल दिया, जनरली 2 मोलर सॉल्यूशन में हम 1 kg मान लेते हैं, 1 kg पानी है और आपने क्या कर रखा है, 2 मोल उसमें क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे। तो 1 kg सॉल्वेंट में 2 मोल क्या है, सॉल्यूट। तो 2 kg सॉल्वेंट में कितना होगा, 4 डबल, 1 में 2 हैं, 1 kg सॉल्वेंट में कितना है, 2 मोलर सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट है। तो 2 kg में कितना होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का मोलैलिटी तो कांस्टेंट रखनी है ना 2, तो 4 हो जाएगा, 10 में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो जैसे जैसे आप सॉल्वेंट का kg बढ़ाओगे तो सॉल्यूशन का मास भी तो बढ़ जाएगा, तो सॉल्यूशन का मास बढ़ेगा तो उसी के करस्पॉन्डिंग किसके मोल्स बढ़ जाएंगे, सॉल्यूट के मोल्स। क्यों, ज़्यादा सॉल्यूशन होगा क्वांटिटी में तो सॉल्यूट के भी मोल्स ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे मोल्स की बात है तो मोल में हम रिलेशन देखेंगे। तो हमने 5 लीटर सॉल्यूशन का मास निकाल दिया, समझ में आ गया, सिंपल डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। अब हमने 2 मोलर में हमने सिंपल 1 kg का ले लिया, 1 kg अगर आप मान लेते हो क्या सॉल्वेंट, तो तब मास कितना हो जाएगा, 1000 प्लस जो भी मोल इंटू मोलर मास करोगे इतना ग्राम हो गया। तो इतने ग्राम में कितने मोल्स हैं, 2 मोल है सॉल्यूट के। तो हमारा सॉल्यूशन तो एक्चुअल में 2 मोलर सॉल्यूशन 5 लीटर का है, तो कितना हो जाएगा, इतने ग्राम में कितना होगा, ज़्यादा ही होगा। क्या समझ में आई? तो ये अप्रोच काम करेगी, थोड़ा इसको समझ लेना अच्छे से, या कहीं समझ में नहीं आया हो। अच्छा, यहाँ समझ में आएगा। नहीं तो ये फाइल ही में पूछ लिया दिखा के, सर ये था, ठीक है। चलिए अब ऐसा करते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। चलो कोशिश करो इसको करने की, सोचो इसको करो, प्लान बनाओ, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, दे दिया सॉल्यूशन, लेबल्ड है 10% बाय मास। तो सॉल्यूशन मान लो कितना, 100 ग्राम का। लेट सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 90 ग्राम, 90 ग्राम। समझ में आ गया? सॉल्यूशन का मास आपकी चॉइस है, कितना मान दो, 100 ग्राम मान दो सबसे बेस्ट,
तो 10% का 10% कितना हो जाएगा? 10 ग्राम सॉल्यूट। सॉल्वेंट कितना हो गया? वाटर 90 ग्राम। वो इसलिए चाहिए वाटर क्योंकि आपको मोलैलिटी भी निकालनी है और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। सिंपल, निकल जाएगा। बढ़िया। आप क्या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखी है ना? तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है तो क्या निकल जाएगा इससे? मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या मान रखा है वो आपने? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मान रखा है? 100 ग्राम। हाँ, 100 क्यों? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ यूज होगा? मोलैरिटी में, है ना? सिंपल। तो बस खेल कहाँ से शुरू हो रहा है? मास ऑफ सॉल्यूशन मानने से। लेट मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा कौन से फॉर्मूले से? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ काम आएगा? मोलैरिटी निकालने। बस खत्म, बन गया आपकी अप्रोच, डेवलप हो गई, है ना? एक अप्रोच बिल्डिंग हो जाए तो उसके बाद फिर उस पाथ को फॉलो करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट में करूँगा तो चल जाएगा ना, या स्टेप बाय स्टेप सारा लिखो, है ना? आपको समझना खुद कर लोगे ना। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं बिल्कुल, मेरे को लिखना पड़ता है पूरा, बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। वो सब बताओ, ऐसे बच्चों का क्या करें? कॉन्सेप्ट वगैरह समझो, जल्दी करो, है ना? चलो फिर लेट कहते रहो, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा? 10 ग्राम, ठीक है। एंड मास ऑफ वाटर भी निकल जाएगा इसके साथ, वो भी 100 ग्राम से एसोसिएट होगा, 90 ग्राम। अब आपका पहला काम है मोलैलिटी फाइंड आउट करना। तो मोलैलिटी डायरेक्टली लिख लेते हैं, वाई टू वेस्ट टाइम। तो मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है ग्लूकोज का? 10 अपॉन मोलर मास कितना है? थैंक यू, दे रखा है 180 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन, तो 90 डिवाइडेड बाय 1000 केजी में होना चाहिए। इसको सॉल्व कर सकते हो? करो इसको सॉल्व, पता चल जाएगा आपकी मैथ्स कैसी है। तो जो दूर रहते हैं ना, अगर उनको ज़रूरत है तो उनको पकड़ो यार। मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा ऑनलाइन, जगह कम है। वैसे तो बहुत जगह है, लेकिन 4-5 3-4 बैठे हैं, बाकी ऑनलाइन। क्यों? मेरे उसमें आ रहा हो पॉइंट में। ओके, ये आपका कितना आ रहा है? बिल्कुल 0.618 मोलल। क्या समझ में आया? अब आपको निकालना है मोलैरिटी। क्या फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का? नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलैलिटी से ही ले लो, कितना होगा? 10/180 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वो कैसे निकलेगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम ये आपका फॉर्मूला लगेगा। तो वॉल्यूम मास कितना दे रखा है? मास कितना दे रखा है? नहीं सॉरी, वॉल्यूम चाहिए ना आपको। वॉल्यूम के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 अपॉन डेंसिटी कितनी है? 1.2। अब ये जो भी निकलेगा किस में निकलेगा? ग्राम में। तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1000, ठीक है। तो 1000 कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो 10/180 इंटू 100, और 1.2 भी कहाँ चले जाएगा? ऊपर, इंटू 1000 न्यूमरेटर में चले गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, करो इसको सॉल्व।
तो आएगा 0.667 मोलर। देखो आपका भी रफ में आ रहा है इतना,